देखिए, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री की पूजा की जाती है। इस वट सावित्री की पूजा करने में बहुत से धार्मिक कथाएं यहाँ पर आती है, जिसमें सावित्री और सत्यवान की कथा भी आती है। जो सावित्री अपने सती व्रत के कारण सुहाग की रक्षा के लिए यमराज से भी लड़ गई और यमराज के चुंगल से अपने पति की रक्षा करते हुए इसी वट वृक्ष के नीचे में उस अपने पति को जीवित की और उसके बाद से फिर वट वृक्ष की पूजा होते आई है। देखिए, आज पूरे भारत देश में महिलाएं, जो सुहागन महिलाएं हैं, इस पूजा को करती है। हमारे साथ भी एक वट वृक्ष है और उनके नीचे सब सती हमारे साथ है। हर युग में महिलाओं के सतीत्व का लोहा माना गया है और यहाँ भी वैसी महिलाएं हमारे साथ है। देखते हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की ये कथा है और पूजा क्यों की जाती है और मन में क्या मान्यता रखी जाती है, बताएंगे किस तरह। राधे राधे। ये पूजा अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखी जाती है और सावित्री ने 12 वर्ष अपने पति की लाश को लेके बैठी रही, तो इसलिए इस पूजा में हर चीज 12-12 चढ़ाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उन्होंने अपने पति को यमराज से छीन के ला लिया था। और एक मान्यता ये भी है, इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गर्मी का दिन है। अगर आज एक ही वृक्ष के नीचे कम से कम 20 महिलाएं अगर उस पर जल सिंचित करती हैं तो वृक्ष हरा भरा होता है, तो इससे एक पर्यावरण की भी रक्षा होती है। देखिए, धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ये बताया गया है। आप क्या देखते हैं, कैसी कथा जानते हैं और क्या चाहते हैं कि आपका परिवार कैसा? ये बस ये वट सावित्री की जो वो कथा है, ये पति की लंबी आयु के लिए की जाती है, घर परिवार की शांति सुख शांति रहे, इसके लिए की जाती है। अच्छा, आप आई हैं सुबह से, कैसे कैसे मतलब तैयारी की है, पूजा की है, बताइए। सुबह 5:30 बजे से उठ के तैयारी करे, सब क्या सुबह से बनाना करना, बरगद बनाए, पूड़ी, आम बरगद। अच्छा, क्या क्या मान्यताएं हैं? आप भी नया, मेरे ख्याल से वट सावित्री की पूजा नया होगा, ऐसा है ना? तो पुराने नहीं है। कैसा लगता है, कैसी तैयारी जब आपका विवाह हुआ, फिर कैसे सिखाया गया कि कैसे कैसे पूजा करना? बड़े लोग जो शिक्षा देते गए वो हम ग्रहण करते गए कि हाँ ये पूजा है, इसके बाद ये करनी है। इस पूजा में हमारे यहाँ आम का बहुत महत्व होता है कि हमको आम चढ़ाना होता है, हम आम उस पोछे में लेते हैं। ये एक चीज इसमें होती है क्योंकि ये मतलब समर सीजन है, तो वो सबसे श्रेष्ठ फल बोलते हैं ना उस चीज को, तो वो फल माना जाता है। उसकी महत्ता इस सीजन में बहुत ज्यादा रहती है। यही कामना करते हैं कि वो हमेशा सुरक्षित रहे और हमेशा हमारी कामना से अगर हमारे पति की आयु दीर्घायु होती है तो ये करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। पूजा करके पाठ करके हमारे मन को भी शांति मिलती है और भाव सब कुछ अच्छा हो जाता है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं? आप तो सास भी बन गई होंगी, बहू आ गए होंगे, फिर ये जो पूजा है वट सावित्री, आप जैसे विवाह होने के बाद ये वट सावित्री चालू हो जाता है, क्या देखते हैं कितने साल हो गए रहते और क्या फल मिला होगा अभी तक? नहीं, व्रत पूजा करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। मैं यही कहूंगी कि सभी जन को इस व्रत को जरूर करना चाहिए, पूजा पाठ को जरूर करना चाहिए, आपको पुण्य फल जरूर मिलेगा। की कथा में एक ये भी आता है कि सास ससुर के लिए भी उन्होंने कुछ किया था, उसमें क्या किया था, कुछ इसकी इम्पोर्टेंट तो वही है, सास ससुर है। पहले तो इम्पोर्टेंट सास ससुर रहते हैं, पहले तो माँ बाप हैं, उसके बाद सास ससुर, जो की शिक्षा वही माँ बाप पहले देते हैं और शादी होने के बाद सास ससुर देते हैं। और मेरे सास ससुर, मेरी जेठानियाँ सब A1 है, बहुत ही अच्छी। उन्हीं की राह पे हम भी चल रहे हैं, तो यही सोचते हैं कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बहुओं को, सबको लेकर के चले, ही लेके चलते हैं। सास ससुर की कथा आती है सावित्री व्रत पे, तो उसमें क्या कहा गया है सावित्री व्रत पे? सास ससुर की पूजा पहले करनी चाहिए, उसके बाद ससुर अंधा रहता है तो उनके लिए वो बोलती कि मेरे मतलब जब मांगती है तो सबसे पहले और उनके लिए सब सुख मांगती है कि मेरी सास ससुर की आंखें आ जाए, मेरे पति की जिंदा हो जाए और धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा। यही वो अपने सास ससुर की मतलब नेत्र मांगती है और उन ससुर का राज्यपाट मांगती है। अपने पति की 12 वर्ष से मतलब उसकी पति की मृत्यु रहती है तो उसकी यम से उनकी जीवन मांगती है। जब तक पूजा नहीं करते हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं। सुबह से हम लोग चाय पानी कुछ नहीं लेते हैं। जब हमारा यहाँ पूजा हो जाती है पेड़ के नीचे, तब हम लोग 12 फेरी और 12 हर चीज 12 के आंकड़े में किया जाता है। और आज का दिन बहुत महत्व रखता है एक सुहागन के लिए।
हर सुहागन ये चाहती है कि उनका पति और उनकी जो भी सुहाग की मनोकामना हो पूर्ण हो, तो उस तरीके से ये व्रत पूरा किया जाता है। देखिए इस तरह से भाटापारा में वट सावित्री की पूजा की जा रही है। महिलाएं बहुत तन मन धन से अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए सभी मनोकामनाओं को लेकर इस व्रत को रखे हैं। वट सावित्री की पूजा हो रही है और लगातार अपने पति के दीर्घायु के लिए कामना कर रही हैं। कैमरामैन बजरंग के साथ कोमल शर्मा, IBC 24 भाटापारा।